हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आपको इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास का एक एक मॉडल सेट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको एक ऑब्जेक्टिव वाला इंग्लिश का मार दे रहे हैं विद्यार्थी, और कल से हमारा जो है से मतलब सब सब्जेक्ट का एक एक दो करके वीडियो आपको दिया जाएगा। तो चलिए झट सा पढ़ते हैं विद्यार्थी। देखिए पहला पैसेज को आप पढ़ेंगे विद्यार्थी, तो इसमें पहला पैसेज कह रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों की घाटी जो है, ठीक है, वो कहाँ है, इज अ नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है, कहाँ में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी का उत्तराखंड में, इंडिया का ना। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग, यह जो है, यह जो घाटी है वो चार्मिंग के लिए फेमस है, ठीक है, काके चार्मिंग। तो मिडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर्स ना, जहाँ के पर एल्पाइन फ्लावर्स होते हैं, है ना। फिर कह रहा है कि माइरेट एल्पाइन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस कलरफुल, है ना, पैराडाइज। करा कि ये जो फ्लावर्स है इस प्लेस को क्या करते हैं, पैराडाइज बनाते हैं। और कहता है कि दिस, और देख लीजिए यहाँ पर क्या करा है कि दिस ब्यूटीफुल वैली इज आल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद विथ इट्स, है ना, प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स। ये क्या करता है कि मिस्टिकल सराउंडिंग भी बनाता है, ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज भी है ये, ठीक है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और अट्रैक्ट्स नेचर, और क्या करता है ये नेचर लवर्स, जो नेचर से प्रेम करने वाले होते हैं उनको ये अट्रैक्ट भी करता है, फोटोग्राफर को भी अट्रैक्ट करता है। और बोटेंस का, और क्या कर रहा है, बोटेनिस्ट को भी ये क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स इज, है ना, क्या कर रहा है यहाँ पर कह रहा है, देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स इज बिफ बिफ्रुकेटेड, है ना, बिफ्रुकेटेड बाय पुष्पावती रिवर। ये पुष्पावती रिवर से भी इसको मतलब वहां पर पुष्पावती रिवर भी है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रेकिंग डिस्टेंस, कहाँ लिखा है, डिस्टिनेशंस है, सॉरी डेस्टिनेशंस है, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल ना। तो इन इंडिया मैंने इसको मतलब क्या उसको कहते हैं, इंडिया का एक डेस्टिनेशन ट्रेकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत, देखिए पैसेज है तो आप अगले वीडियो में थोड़ा सा डिटेल इसको समझाएंगे हम, अभी उतना सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज 3 किलोमीटर क्लाइंब फॉर घगरिया, ये घगरिया से 3 किलोमीटर ऊंचा है, ऊंचा चढ़ना पड़ता है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, कोई नहीं रुक सकता कहाँ पर, फूलों की घाटी पर। देयरफॉर, इसलिए घगरिया रिमेन्स एंड, घगरिया रहता है और आइडियल प्लेस टू द रिलैक्स एंड स्लीप, और ये आराम करने के लिए और सोने के लिए एक जगह रहता है, ठीक ना। फिर कहता है कि द वैली इज कवर्ड विथ स्नो, यह जो घाटी है बर्फ से ढका हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, अनेक सालों के लिए। इट ओपन्स, यह खुलती है 1 जून को, ये 1 जून को खुलती है, एवरी ईयर, प्रत्येक साल ना, फॉर विजिटर्स, आगंतुकों के लिए, विजिटर्सों के लिए। पहला क्वेश्चन सबको जानता है विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन क्या करा कि द वैली ऑफ फ्लावर्स इन, कहाँ में है, उत्तराखंड में है, ठीक है, अभी तुरंत बता दिए, पहला लाइन यही था हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रहा है हमारा कि व्हाई इज द वैली ऑफ, वैली फेमस फॉर, तो वैली क्यों फेमस है, तो अभी तुरंत बता, पूरा पढ़िए। पुष्पावती रिवर के लिए, किसके लिए, और आगे पढ़िए, हो सकता है और पता चलेगा आपको। फिर कह रहा है कि डी में एल्पाइन फ्लावर्स के लिए, तो अभी बताइए कि थे एल्पाइन फ्लावर्स के लिए फेमस था, ठीक है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तीसरा का कह रहा, तीसरा का क्या कह रहा है यहाँ देखिए, व्हाई दिस वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि आपको मालूम है कि बिकॉज, कौन सी, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, प्रिस्टाइन ब्यूटी भी था, बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग, मिस्टिकल सराउंडिंग भी था, मतलब सी होगा, बोथ ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी उसके बाद हम मारते हैं चौथा, चौथा मार लेते हैं चौथा। तो चौथा में क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, चौथा में कह रहा है कि द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घगरिया बिकॉज, देखिए वहां के जो आगंतुक घगरिया में ठहरते हैं क्योंकि वो काम बताए थे, रिलैक्स और कौन सी, आराम करना चाहते हैं ना। तो आपको बताया था चौथा का आपका कहा जाएगा, यहाँ पर देखिए चौथा का ये तो होबे करेगा, ठीक है, आइडियल प्लेस है, मतलब बी भी है और सी भी है, देखिए यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स भी है, ठीक है ना। तो वन कैन नॉट, कोई नहीं रुक सकता वैली ऑफ फ्लावर्स पर, ये भी था, ये भी सही था और ये भी आपका सही था, मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा पर मारते हैं नजर, क्या कहता है पांचवा यहाँ पर। पांचवा में कहता है कि व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन, और 1 जून को बताया था यार, 1 जून को भी होगा ना, ठीक है, यहाँ पर रट मानी मार दो, बता दिया था। विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू द
सेपरेट पार्ट्स, तो सेपरेट पार्ट्स में इसको किसको बांटा गया है ना, तो बताया था देखिए यहाँ पर छठा का ना, तो छठा का बी में, तो सेपरेट पार्ट में वही होता है बी, बिफुर है ना, बिफ्रुकेटेड को इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है ना। उसके बाद विद्यार्थी सातवां देखिए, सातवां का आकार है, ठीक है ना। तो सातवां में आपका दिया विद्यार्थी कौन सी था, एंटोनिम्स ऑफ रिपेल। रिपेल का एंटोनिम्स पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं सॉरी बिलोंग शब्द पूछ रहा है, तो रिपेल का होता है देखिए, रिपोल रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित, बताए होंगे कई बार आपको बताए होंगे, ठीक है ना। और वहाँ अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना रिपेल हो गया, और अट्रैक्ट मैंने आकर्षित करना, विद्यार्थी कई बार बताया इसको ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। चलिए अब विद्यार्थी आठवां में जाइए क्या करें, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर है, नेशनल पार्क है। इंडिया द एबव सेंटेंस इन अ सिंपलेस्ट पर कह रहा है कि कौन सा टेंस में है, तो कह रहा है कि देखिए ना, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज है, तो सिंपल प्रेजेंट में, नहीं तो इसी पहले आंसर मार दिया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। नवा में आ जाइए, नवा में, अब नवा खातिर आपको यहाँ पर ब्लैंक्स करना है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी चलिए ब्लैंक्स में क्या करना है आपको, क्या सिंपल सी बात है, ये करा कि इसको इसको कंप्लीट करना है टोटल। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या करा है, अमन है, तो अमन आपका फ्रेंड है विद्यार्थी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अमन यहाँ पर फ्रेंड है, तो सिंपल सा बात है कि करा कि क्या बोलोगे आप, डियर अमन बोलोगे, अमन को डियर है ना बोलते हैं जी, वो दोस्त को का डियर के नाम से होते, तो डियर मार दिए, मतलब नामा में आपका डियर हो जाएगा, ठीक है। 10वें में करा है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू नो जानकर, ठीक है, कि तुमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है 10th बोर्ड में, 10th बोर्ड में। वी आर हैप्पी टू, हम लोग का है खुश हैं, ये का कर, ठीक है, मतलब हम लोग खुश हैं किस लिए, तो इसमें तो हैप्पी 10 में हैप्पी हो जाएगा। अब ऑप्शन से पता चलेगा कि हम लोग किस लिए खुश है, तो 11 थोड़ा सा देख लीजिए कि का 11 में करा है, हम लोग बहुत खुश है गर्व करके, योर नाम मतलब आपके नाम को, ठीक है ना। मतलब आपका 11 का जो हो जाएगा, 11 का पहले देख लेते हैं कहा है, एक बार ढंग से देख लीजिए। हम लोग बहुत खुश हैं, काहे ला खुश हैं 11 में, अच्छा पाकर, हम लोग बहुत खुश है काकर पाकर, ये हम लोग बहुत खुश हैं पाकर तुम्हारे नाम को मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में पा करके कहा बहुत खुश है, मतलब आपका मेरिट लिस्ट हो जाएगा विद्यार्थी, मैंने 11 के ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज, ठीक है ना। तो पता चलेगा 12 में का दिया हुआ है, देख लीजिए 12 में कौन सी है, 12 एक बार देखिए 12, तो 12 में कौन सी करा, ध्यान से देखो इधर, बार करा कि अम, हाँ क्राउन होगा इसमें ना, हाँ तो ठीक सही कर रहा है कि आपका जो है से सफलता, आपकी जो डेडिकेशन समर्पण और कड़ी मेहनत क्राउंड की है एक सफल को, ठीक है ना। योर सक्सेस तुम्हारा जो है से सक्सेस, ठीक है ना, ये तो हो गया तुम्हारा सफल, ठीक है, तुम्हारा सफल, और तुम्हारी सफलता मुझे क्या करती है, तो देख लेते हैं 13 में क्या है, 13 का यहाँ दिया है, तुम्हारी सफलता मुझे क्या करती है, तो इंक्रेज करती है ना, प्रोत्साहित करती है। तो चलिए ये हो गया, इस तरह से आपका ये हो जाएगा, आपका 13 के बी हो जाएगा। अब 14 थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है 14 के, तो 14 में कह रहा है कि योर्स, ये सिंपल बात है कि 14 में आपका योर्स लविंगली होगा, ठीक है, आपका प्यारा दोस्त होगा, ठीक है ना, तो लविंगली हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। 14 आपका लविंगली हो जाएगा, लविंग हो गया, ठीक है, ठीक है ना, लविंग को मारेंगे 14 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब 15 में आइए, 15 में रट रट रटदम आपका हो जाएगा विद्यार्थी। 15 में आपका यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है कि द चिल्ड्रेन, यहाँ से देखिएगा, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, द सेंटेंस इज, देखिए ये सेंटेंस क्या है, 15 का जो का कौन सी, तो सिंपल बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कुछ नहीं करना है विद्यार्थी, यहाँ पर आपको आगे फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब 16 में क्या कह रहा है कि द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर, द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग, देखिए द पेसिव वॉइस मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, तो क्या बनेगा, अ फिल्म इज बिंग होगा ना, अ फिल्म इज बिंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी उसके बाद आगे देख लीजिए, 15 16 का हो गया ही। 17 में कौन सी करा, द पेसिव करा कि हु रोट हिज बुक, सॉरी दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा, तो बाय हुम शुरू में करते हैं, बाय हुम है ना, उसके बाद वाज होना चाहिए था, तो यहाँ पर इज दे दिया है, तो आगे बढ़ेंगे तो बाय हुम वाज, चूंकि रोट है ना तो सेकंड फॉर्म लगेगा, तो बाय हुम वाज
हो गया ना, दिस बुक रिटेन, ये वाला। अच्छा, बाई लास्ट में भी किया जा सकता है, बताए थे। उसके बाद चलिए यहाँ आप देखिएगा क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि इस प्रकार से लुक का मतलब क्या करो, देखो, दैट मैन, वह आदमी हो गया कौन चीज, दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहा है। दैट मैन इज ट्राइंग, बी होगा ना, एकदम सिंपल सिंपल दिया, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए उसके बाद। तो उसके बाद आगे देखिएगा क्या करा, 19 में करा है द मॉडल, है ना, यहाँ देखिए द मॉडल वर्ब इन, आई आस्क रही, मैंने उसे पूछा क्या मैं उसे देख सकता था। तो इसमें सिंपल सा बात है, कूड भरा जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 20 21 में, चलिए 21 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि आई, ठीक ना, तो हाँ, मैं इन दिनों फ्रेंच भाषा बोल रहा हूँ, तो आई एम सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग होगा, सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है इसमें दम। दीज डेज के साथ क्या बढ़ता है, इजेमार प्लस V4, और दोज डेज के साथ वाज वेयर। यहाँ चलिए 22 में देखिए क्या कर रहा है कि लुक मैंने देखो, द गर्ल इज पहले ही से है, ठीक है। कह रहा है कि देखो, वह लड़की है, ठीक है, जो हो गया अपनी क्लास में पहले खड़ी है, तो इसमें जो के ऊ भरा जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका कौन सी है, आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आपका कौन सी करा कि ये देख रहे हैं, करा कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ द ब्रोस caused by the effort he had to make express his ideas, his finished, है ना, देखिए आपका पैसेज है, हु इज हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन में कौन है, तो के लिख रहा था वो, ठीक है ना, सिंपल बात है, ठीक है। तो क्लिक कौन रहा था, तो लिख रहा था वो लेंचो लिख रहा था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ जाइए, क्या कर रहा है, हाउ मच मनी डिड लेंचो, लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा था, 77 पीसेस पहुंचा था। सिंपल, ये सब दूध भात दही है, कुछ नहीं करना है। व्हाट डज द फेज अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट बेईमानों का समूह, डिसऑनेस्ट पीपल हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, बिल्कुल एकदम आसान आसान भाषा में विद्यार्थी, कुछ नहीं करना है। यहाँ कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। कह रहा है कि हु इज द ऑथर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फरेंग, एन फरेंग थी, खुद हो चुकी नरेटर थी, बताएं, इतना आसान भाषा में तो कुछ नहीं करना है। यहाँ 27 में कह रहा है हु डिड मैडी थिंक, ठीक है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कंटेस्ट, कौन सोच मैंने कौन मैड हो गया ना, वो मैडी को मैंने कौन सोचती थी कि मैडी कॉन्टेस्ट जीतेगी, ठीक है ना। मैंने कौन कॉन्टेस्ट जीतेगी, मैडी किसको सोचती थी कि कॉन्टेस्ट जीतेगी, तो सिंपल बात है कि मैडी के अनुसार कौन, पैगी जीतती ना, मैगी के अनुसार कौन जीतती, पैगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए सबको यही बात है कि पैगी जीतती। चलिए आगे कह रहा है कि व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, ठीक है, पायलट ने क्या रिस्क लिया, तो मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, फ्लाइंग द ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तो यही वाला उसने क्या किया, डायरेक्ट घुसा दिया था, वही वाला जो क्या किया, रिस्क लिया था, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद 29 में कह रहा है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, पोस्टमैन को तुरंत पत्र देख करके क्या रिएक्शन हुआ था, ये कह रहा है आपसे, ठीक है ना। तो क्राइट, चिल्लाया, लाफ्ट, होल हटली, ठीक है, तो क्या किया, मतलब थोड़ी देर के लिए वो क्या किया था, हंसा था, नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सी है, 30 में देखिए क्या करा है कि व्हाट आर, हाँ है ना, ये देखिए व्हाट आर मेंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ, ठीक है, तो क्या के प्रति है, लोगों के प्रति भी है और अपने परिवार के प्रति भी है, बताए थे हमें, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर 31 में करा है व्हाट डज अमांडा कंसिडर हर सेल्फ, व्हाट डज अमांडा कंसिडर हर सेल्फ, अमांडा स्वयं को क्या समझती है, तो एक अनाथ समझती है। टोटल बातें हम लोग किए थे, ठीक है विद्यार्थी। चलिए उसके बाद 32 में देखिए द बेकर और, है ना, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज, ठीक है, कोट पैंट कबाई, तो वो उसको कबाई जो कहा जाता है, कबाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद कह रहा इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, सबसे पहले किस टी चाय कहाँ पी गई थी, ठीक है, तो पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा, सबसे पहले चाइना में पी गई थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा 34 में कह रहा है कि व्हाट
हाँ 34 में क्या करा, 34 देखिए, 34 में करा कि व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस प्रकार का था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट और लॉलेस पर्सन, तो लॉलेस पर्सन था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाइए। 35 में कर रहा है, देख लीजिए क्या कर रहा है कि व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। ठीक है, तो वो क्या हर महीने अपना नाम बदलता था, क्या बदलता था हर महीना, तो अपना नाम ही बदल देता था, ये हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ जाइए, तो कौन सी कर रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो जेम्स हैरियट था, अच्छी तरह से मालूम है। मिस्टर हैरियट था जो कुत्ते का इलाज कर रहा था। आगे करा कि हु वाज आजेबल, तो एक सीक्रेट एजेंट है आजेबल, अच्छी तरह से मालूम है। आजेबल भी, मैक्स भी, सब तो सीक्रेट एजेंट था उस कहानी में, फाउलर भी, सब कुछ था। अगला कह रहा है कि मिस्टर लोएसेल बोरोड अ ठीक है ना, तो क्या खरीदा था, तो एक खरीदी थी, तो एक नेकलेस खरीदी थी। जो नेकलेस चैप्टर से पढ़िएगा, मिस्टर लॉयसेल की मतिल्दा, तो वो नेकलेस खरीदी थी, तो ये नेकलेस पर आ जाएगा। चलिए 40 में देख लीजिए क्या करा, व्हाट वाज, यहाँ देखिए ना कौन सा करा कि व्हाट वाज भोलिस रियल नेम, तो उसका सुलेखा था ओरिजिनल नाम। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा हमने आपको एक काक्य पढ़ा दिया विद्यार्थी। इसी प्रकार से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।